मुना शुक्ला के चलते एक सीट आरजेडी वहां जीतेगी, बल्कि आरजेडी के चलते मुना शुक्ला नहीं जीतेंगे, मुना शुक्ला के चलते आरजेडी एक सीट जीतेगी। मुना शुक्ला की आप बात करते हैं जी, मुना शुक्ला की बात करते हैं। मुना शुक्ला जब नहीं जीता था, जब लोकसभा नहीं, वहां के लोकसभा के नहीं उम्मीदवार हुआ करते थे और ना ही वहां के जीते हुए कैंडिडेट थे, फिर भी समाज के लिए उन्होंने लगातार काम किया है। मुना शुक्ला मोदी है और मोदी को कोई हरा सकता है। अगर मोदी वो 400 पार होंगे तो ये मुना शुक्ला 4 लाख पार होगा, यह गारंटी। तो मोदी जी के नाम पे जो वोट मांग रहे हैं, सबसे पहले वैसे प्रत्याशी को तो कहना चाहिए कि ये काम करिए, आप मोदी जी को ही चुनाव में लिया कर लड़ाइए। आप कहले यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जी, हम लोग आपने किया क्या? स्मार्ट सिटी से कचरा सिटी बना दिया है। मुजफ्फरपुर को और डुबोने का काम किया है। मुजफ्फरपुर में हुआ क्या है जी? हुआ क्या? देखिए, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बिहार के तमाम लोकसभा सीटें हैं, वहाँ पे लगातार हम एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। अभी फिर से एक चर्चा कर रहे हैं वैशाली सीट की। वैशाली सीट की जहाँ से वीणा देवी जो चिराग पासवान की पार्टी से उम्मीदवार बने हैं, वहीं आरजेडी से मुन्ना शुक्ला, बाहुबली मुन्ना शुक्ला जो काफ़ी चर्चा में रहे थे अपने बाहुबल के को लेकर, इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि कौन वहाँ से विजयी होगा और क्या फैक्टर होंगे। जहाँ पे एक भूमिहार समाज से आते हैं मुन्ना शुक्ला, लगातार जहाँ एमवाई की बात होती है वहीं मुन्ना शुक्ला भूमिहार से आते हैं, क्या समीकरण रहेगा, इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ अभिषेक पांडे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जितने दर्शक बंधु देखे हैं तहे दिल से धन्यवाद। क्या कहिएगा, लगातार चर्चा हो रही है वैशाली सीट की, जहाँ पे मुन्ना शुक्ला बाहुबली चुनाव लड़ रहा है, वीणा देवी है जो पहले से सांसद रह चुकी है, और कहीं ना कहीं वहाँ से दोनों के बीच लगातार टक्कर हो रहा है, चर्चा भी चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, यह बात है आज के डेट में, आप उद्योगपति, पैसा वाले या कोई बड़े लेवलिटी के सेलिब्रिटी अगर हो जाते हैं तो अब यहाँ जिज्ञासा आती है पावर लाया जाए, और पावर आएगा तो आएगा कहाँ से? तो पॉलिटिक्स से पावर कन्वर्ट होगा, और जिसमें आप किसी की भी वैल्यू, किसी की भी मर्यादाओं का उल्लंघन कर सकते हैं और जा सकते हैं जहां मर्जी वहां, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको जनता मालिक स्वीकार कर रही। आप किसी निर्जीव नहीं बल्कि सजीव प्राणियों का मत पाकर और वह सर्वस्व पद पे बैठ रहे हैं, जिससे आप 5 साल भविष्य जनता मालिकों का ही तय करेंगे। जो आपको वोट देता है उसी का 5 साल आप भविष्य तय करते हैं। तो क्या रहेगा वहाँ का समीकरण, जहाँ से दिनेश सिंह जो जेडीयू के एमएलसी हैं, उनकी पत्नी वीणा देवी लगातार वहाँ से मतलब सांसद रही हैं, फिर भी चुनाव लड़ रही हैं, क्या रहेगा? मुन्ना शुक्ला क्या आपने बहुत विकसित होते मुजफ्फरपुर वैशाली लोकसभा को देखा है क्या, कि इस फैक्टर पे वो चुनाव लड़ रही हैं, या उन्होंने समाज के किसी भी पिछड़ा वर्ग, दलित, स्वर्ण, किसी भी दुख, पीड़ा, रोग, आग लगी या आगजनी में उपस्थित होकर वहां सहभागी दिया है, समाज को उठाने का काम किया है, समाज के दुख दर्द को बांटने का काम किया है? ऐसा नहीं, मेरे नजरिए से ऐसा नहीं है। अब बल्कि मेरे ही नजरिए से नहीं, आपको भी गलत लगे तो आप भी जाकर देख सकते हैं और सर्वे कर सकते हैं। ये देख रहे हैं मोदी जी के नाम पर चुनाव हो रहा है, जहाँ पे चिराग पासवान के पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। चिराग पासवान जो मोदी के हनुमान बोले जाते हैं। एक बात बताइए, अगर किसी अबला को अगर जरूरत पड़ेगा तो मोदी जी आके वहां काम करेंगे कि उसके समाज का बेटवा काम करेगा, उसके यहाँ का समाज का नेता काम करेगा? तो मोदी जी के नाम पे जो वोट मांग रहे हैं, सबसे पहले वैसे प्रत्याशी को तो कहना चाहिए कि ये काम करिए, आप मोदी जी को ही चुनाव में लिया कर लड़ाइए। आप कहले यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग मोदी जी को स्वीकार कर रहे हैं, मोदी जी से कोई हमारी दुराय नहीं है। मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं, अपने समाज को, अपने राज्य को सुशोभित करना उनसे सीखना चाहिए, ये हमको लगता है। लेकिन आप उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं दूसरे स्टेट में आके, आपको यह सोचना चाहिए कि आप उनके नाम पे क्यों मांग रहे हैं। आप मांगते प्रथम प्रत्याशी होते, पहली बार उतरते तो मैदान में, आपको तो बार बार जनता उन्हीं के नाम पर न जिताइए जी। आपने किया क्या? स्मार्ट सिटी से कचरा सिटी बना दिया है, मुजफ्फरपुर को और डुबोने का काम किया है। मुजफ्फरपुर में हुआ क्या है जी? हुआ क्या है? आप कहिएगा क्या? यही ना वैशाली और यही ना मुजफ्फरपुर की आप बात कर रहे हैं कि जहां दो समाज, दो समुदाय में लड़ाई झगड़ा हो जाती है, संसद महोदय का पता नहीं चलता है किस एसी रूम में बैठी हुई है, कहाँ है? समाज में आग लगी हो जाती है, आगजनी हो जाती है, पिछड़ा की बेटी की विवाह करने की बात हो। आज तक एक बात और जानते हैं, वहां के युवाओं में एक हौसला हुआ करता था और हमेशा यह चीज देखने को मिला करता था कि वहां पे सामूहिक विवाह हुआ करता था। लेकिन जब से वहां की संसद बनी है
तब से यह चीज भी लड़का के नजरिए से खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। मतलब इनका फैक्टर सीधा है कि आप पैसा कमाइए और पॉलिटिक्स में आके पावर हासिल कर लीजिए और एसी रूम में जाके बैठ जाइए। अच्छा, वीणा देवी पे आरोप लग रहा था कि पैसे से टिकट लेकर आई है, क्योंकि ये आरोप इसलिए लग रहा था कि जब चिराग पासवान की पार्टी टूट रही थी तो वो पशुपति पारस के साथ खड़ी थी, और जब टिकट लेने की बारी आई तो चिराग पासवान के साथ सट गई। देखिए इसमें कतई दो राय नहीं है। चिराग पासवान जी ने इस बात को स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो उनके पास जो टिकट मिले थे उसके बंटवारा किए हैं, तो उसे स्पष्ट यह साबित होता है कि उन्होंने जो टिकट का बंटवारा किया है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं, बल्कि एक नेता को नहीं, बल्कि एक व्यापारी और एक उद्योगपति और एक बिजनेसमैन को टिकट दिया है। और वो अपने समझिए कि विचारधारा के मुताबिक चलने वाले लोगों को टिकट दिया ही नहीं है, पार्टी को एक प्रकार से पेशावर बनाकर रख दिया। वीणा देवी की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब मुन्ना शुक्ला पे क्या कहेंगे? मुन्ना शुक्ला वही मुन्ना शुक्ला क्या है? मुन्ना शुक्ला की आप बात करते हैं जी, मुन्ना शुक्ला की बात करते हैं। मुन्ना शुक्ला जब नहीं जीता था, जब लोकसभा नहीं, वहां के लोकसभा के नहीं उम्मीदवार हुआ करते थे और ना ही वहां के जीते हुए कैंडिडेट थे, फिर भी समाज के लिए उन्होंने लगातार काम किया है। हमेशा जाइएगा, वो किसी की भी जरूरत पड़े वहां पे एक नाम काफी है, सिर्फ मुन्ना शुक्ला। क्या समीकरण रहेगा? जहाँ एमवाई है वहाँ पे एक भूमिहार से टिकट लेके आते हैं, क्या समीकरण रहेगा? क्या सब समीकरण टूट जाएंगे क्या वहाँ? क्या आप यह बात जाके गुजरात में पूछिएगा मोदी के खिलाफ कि मोदी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा जी या जीत जाएगा। उसी प्रकार से वैशाली जिला के लिए मोदी है मुन्ना शुक्ला, मोदी बना रहे हैं। मुन्ना शुक्ला मोदी है वैशाली के लिए जी, वैशाली के लिए मुन्ना शुक्ला मोदी है। और मोदी को कोई हरा सकता है? अगर मोदी वो 400 पार होंगे तो ये मुन्ना शुक्ला 4 लाख पार होगा, यह गारंटी है। मुन्ना शुक्ला जीत रहे हैं वहाँ से? बिल्कुल जीतेंगे। वह बल्कि एक जाति देखकर काम, एक धर्म निरपेक्ष काम नहीं, बल्कि उन्होंने सर्व समुदाय को साथ लेकर चलने का काम किया और सर्व समाज के लिए काम किया। मुन्ना शुक्ला 4 लाख पार, वैशाली की जनता की आवाज। यानी कि जो आरजेडी की जो सीट है, क्या है वो सेफ सीट है? आरजेडी की सीट सेफ नहीं है, बल्कि मुन्ना शुक्ला वह सेफ जोन है, जो आरजेडी की सीट वहां आकर उनके पास सेफ जोन में फंस गई है। बल्कि मुन्ना शुक्ला के चलते एक सीट आरजेडी वहां जीतेगी, बल्कि आरजेडी के चलते मुन्ना शुक्ला नहीं जीतेंगे, मुन्ना शुक्ला के चलते आरजेडी एक सीट जीतेगी, यह स्पष्ट बात है। चलिए, हमारे साथ अभिषेक पांडे थे, बात करते हैं वैशाली सीट पे, जहां मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं वीणा देवी भी मैदान में है और दोनों के बीच काफी कांटे की टक्कर हो रही है। अब देखना यह है कि वैशाली सीट कौन जीतता है। बाद बाकी वीडियो में नहीं, आप खबरें टाइम्स देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।